राधे राधे भक्तजनों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मंगलमय कथा में आप लोगों का स्वागत है। आपको जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण। तो आज की मंगलमयी कथा में आप लोगों का स्वागत है। आज भगवान शंकर के लिए सुंदर सी कथा। एक बार हमारे साथ बोलिएगा, हर हर महादेव प्रभु। तो आज की मंगलमयी कथा का आप लोग बहुत सुंदर सी कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें कि हमारी कथा आप लोग कैसी लगी। तो सुंदर सी आज की कथा है कि भगवान शंकर अर्धनारीश्वर का रूप क्यों लिए हैं। तो भक्तों, आप लोगों को सब कुछ पता होता है और सब कुछ देखते हैं, देखते हुए सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि कथा निरंतर आप लोग सुनते नहीं हैं। कथा अगर आप निरंतर आप लोग सुनिएगा तो हम लोगों को दिल, दिमाग, बुद्धि, विवेक सब कुछ पवित्र हो जाएगा। लेकिन कथा नहीं सुन के ना हम लोग निंदा चुगली सुनते हैं, तो ये रास्ता जो है ना ये गलत मार्ग पे जा रहा है। ये हमें वैकुंठ तक नहीं पहुंचाएगा, ये हमें नरक तक पहुंचा देगा। तो हम लोग बातों में ना उलझें, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों को दिमाग में लेके ना रखें। अपना कार्य जो करना है वो सबसे सूझबूझ के बुद्धि विवेक से काम करना है और सदा भगवान के शरण में रहना है। तो अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शंकर लिए हैं। तो ये हमें दुनिया वालों को हमें बताते हैं कि देखो दुनिया वाले, ये स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, ना स्त्री कम है ना पुरुष कम है। लेकिन भक्तों, इस दुनिया में भगवान ने ही पुरुष को थोड़ा ऊंचा दर्जा दिए हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान करना है कि भक्त और भगवान दोनों के पूरक हैं। ना भक्त चलेंगे भगवान के बिना, ना भगवान चलेंगे भक्त के बिना। तो हमारे भगवान शंकर जी जो है ना, ये बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर सीखा जाए इनसे तो बहुत कुछ सिखाते हैं। तो स्त्री अगर जिस घर में ना हो, जिस घर में स्त्री ना हो, तो वो घर शमशान के बराबर है। आप अगर इस बात पे आप सहमत हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें कि हमारी बातें सही है, हमारी कथा सही है कि नहीं है। तो स्त्री जो है ना जिंदगी की अहम हिस्सा है। हम लोग पुरुष सब कुछ नहीं कर सकते हैं। पुरुषों में इतनी पावर है कि लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है, लेकिन प्रेम नहीं ला सकता है। तो स्त्री जो है ना वो प्रेम के प्रतीक है। जैसे हमारी राधा रानी है, वो प्रेम के प्रतीक है, करुणा के अवतार है हमारी राधा रानी। सीखना है तो हमारी राधा रानी से सीखिए, हमारी माता पार्वती से सीखिए। प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है भक्तों। लेकिन हम लोग प्रेम को भुला के ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली हम लोग यही करते हैं। लेकिन हम लोग ये करने नहीं आए हैं इस सृष्टि में। इस सृष्टि में इंसान ने, जब भगवान ने इंसान को जन्म दिए हैं तो हम लोग इंसान की तरह रहें। जिंदगी में 3 बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि पराई स्त्री और पर पुरुष और जुआ, और तीसरा है मांस भक्षण करना। ये रास्ता जो है ना हम लोगों को नरक तक पहुंचाएगा। लेकिन आप लोग भक्तों बहुत दिमागदार हैं। आप लोग कहते हैं, सोचते हैं कि ये कौन देखता है कौन सुनता है,
लेकिन एक और आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। एक जो है ना, अगले वीडियो में भी आप लोगों को सुनाया था और फिर से मैं सुना दे रहा हूँ कि एक मुसलमान भाई साहब थे। वो 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो क्या बोलते थे कि हम ऐसा काम करते हैं कि हमें खुदा भी नहीं जानता है। लेकिन एक हफ्तों जो भी हम कार्य करते हैं, हम ईश्वर की नजर में हैं। ईश्वर की नजर से कभी हम हटते नहीं हैं। ईश्वर की नजर में रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हर टाइम, हर एनी टाइम हम ईश्वर की नजर में हैं। लेकिन तभी भी हम जानते हैं, हमको पता है सब कुछ, लेकिन तभी भी हम गलती करते हैं। और हम गलती करते हैं और जताते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो भक्तों, ये गलत है। ये रास्ता जो है ना, आपका गलत सोच है और गलत दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो ये मुसलमान भाई साहब थे, तो गंगा में जाते थे स्नान करने के लिए। और जब गंगा में स्नान करते थे, बुड़ी मारते थे, जब डुबकी मारते थे पानी में, तो पानी पी लेते थे और उसके बाद बोलते थे कि हम ऐसा काम करते हैं कि हमें खुदा भी नहीं जानता है। तो ये 2, 4, 5 दिन, 10 दिन किए। एक दिन भगवान ने दिखा दिया कि झूठ और सच क्या है। तो जैसे ये पानी में नीचे हुए, बुड़ी मार दिए और पानी पी लिए। दूसरा का बार बुड़ी मार के पानी जैसे पिए, अंदर गए, तैसे उनके मुख में मछली चली गई। अब जब मछली चल गई तो ये भाई साहब ना चिल्लाने लगे, आवाज देने लगे, बचाओ बचाओ। तो देखिए भक्तों, गलत काम जो है ना, गलत काम का गलत अंजाम होता है। और ईश्वर से कभी भी आप दिमागदार ना बने, क्योंकि ईश्वर के पास इतनी दिमाग है, इतनी सोच है कि सोच से हम लोग को परे है। जिसने हमें पैदा किया है वो क्या नहीं जानता है। हमारे घर में माता पिता हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उनको पता होता है, लेकिन वो नजरअंदाज करते हैं। वैसे ही हमारे भगवान हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, यश अपयश, हानि लाभ जो भी होता है उनके हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे जो काम करते हैं ना, वही हमारे हाथ में है। हम कर्म करें, फल की चिंता ना करें। तो एक कर्म बुरे किए थे और भगवान को दोषी ठहरा रहे थे कि हम ऐसा काम करते हैं कि खुदा भी नहीं जानता है। कहीं मुख में मछली फंस गई, पूरे दुनिया में सब जान गए, घर वाले से संसार में सब कोई जान गया कि ये मुसलमान जो है 5 टाइम नमाज पढ़ता है और झूठ बोलता है, और भगवान से भी आगे हो गया, भगवान को भी झूठा दिया। लेकिन ईश्वर की डायरी में सब कुछ नोट होता है। ईश्वर की डायरी में हर चीज नोट होता है। तो ईश्वर से बचिए और गलत कामों से बचिए। ये गलत काम भाई साहब किए, इनके तुरंत के तुरंत अंजाम मिल गया कि बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। तो यही है, बुरी काम ना करें, सदा अच्छे काम करें। सदा काम ऐसा कर जाओ कि जग रोए और हम हंसें, कि इंसान ऐसा था, बहुत अच्छा था, कि जग रोए जब हम मरे तो हम तो हंसेंगे, लेकिन जग रोए जब हम मरे तो। जग इसलिए रोए कि जब हम अच्छे काम करके जाएंगे तो जग हमारे लिए रोएगा ना। अगर गलत काम किए करके जाएंगे तो जगत और लोगों को क्या कहना रहेगा? अच्छा है, मर गया, चला गया। तो भक्तों, इतनी ध्यान रखें, जगत में आए हैं तो जगत ये जगन्नाथ जी का है, हमारा नहीं है। हम तो किराएदार हैं, किराए पे हम आए हुए हैं। हम लोग सफर कर रहे हैं, हम लोग परदेसी हैं। लेकिन इस सृष्टि के नायक जो है ना, हमारे श्रीमन नारायण हैं, भोलेनाथ हैं।
दुनिया को यही चला रहे हैं, दुनिया को हम नहीं चला रहे हैं। हम तो ऐसे अहंकार के बल से कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं। हमारी औकात थोड़ी सी भी नहीं है। हमारी ये उंगली चल रही है, हम कथा कह रहे हैं, ये सब प्रभु की कृपा है। प्रभु हमारे मुंह से कहलवा रहे हैं, नहीं तो हमारे अंदर तो कुछ भी काबिलियत नहीं, हम तिनके के बराबर नहीं है। हम तो राख हैं, मुट्ठी भर राख। जो हमारी दिन जो है ना, दिन नहीं है कब हम चले जाएंगे। लेकिन हम झूठे अहंकार में फंसे हुए हैं, माया के जाल में उलझे हुए हैं कि जो है सो हम हैं, करता हम ही हैं। लेकिन भक्तों, ये गलत बात है। करने वाले, धरने वाले हमारे प्रभु राम हैं, भोलेनाथ हैं। इनकी जो ओम है पूरी ब्रह्मांड में गूंज रही है। हर मंत्र में ओम आता है। मंत्र जाप मम दंड विश्वासा। मंत्र जब अगर मन से श्रद्धा पूर्वक से जपिएगा तो आपको एक दिन न एक दिन प्रभु से मिलन हो जाएगा, भेंट हो जाएगा। किसी ना किसी दिन सपने में आपको आ जाएंगे। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग आज के आज, अभी के अभी भगवान चाहिए। तो हम लोग कहाँ जाते हैं? तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास चले जाते हैं और हम लोग उनके तांत्रिक का लाभ उठाते हैं और हमारी लाभ वो उठा लेते हैं। क्या लाभ? हमारे पास जो धन दौलत पैसा रहता है वो ले लेते हैं। बाद में हम क्या आते हैं? खाली हाथ आते हैं और लोगों को बताते हैं कि तांत्रिकों ने हमें लूट लिया। तो तांत्रिकों पे कभी विश्वास ना करें भक्तों, सदा धर्म पे चले। भगवान शंकर हमारे सीधे धर्म पे चलते हैं, नंदी पे सवार है। नंदी जी धर्म के प्रतीक हैं। तो भगवान शंकर से सब कुछ सीखिए कि अर्धनारीश्वर का रूप क्यों लिए। वो स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं दिखाए हैं, एक सा दिखाए हैं। आपकी अगर शादी हो जाती है, प्रेम है, तो प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी से करते हैं तो एक दिन के लिए मैकी चली जाएगी तो आपको रहा नहीं जाएगा। तो इसीलिए भक्तों, नारियों को सदा इज्जत करें और सम्मान करें। अगर नारियों को इज्जत सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। सदा हम जो है ना, पैसों के लिए हमारे पास किल्लत रहेगी। तो सदा स्त्रियों का इज्जत करें, सम्मान करें। और सबसे बड़ा जो है ना, हमारे घर में हमारी माँ है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी माँ भगवान है। लेकिन भक्तों, हम माँ को भूल कर ना दुनिया में समा जाते हैं। तो हमको, जब हम पुरुष के तन में जन्म लिए हैं तो हमको सबको देख के चलना है। हमको माँ को भी देखना है, हमको बीवी को भी देखना है, और हमें परिवार को भी देखना है, और हमें रिश्तेदार को भी देखना है। लेकिन आजकल रिश्ते क्यों टूट जा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सा बात के लिए रिश्ते टूट जा रहे हैं। सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। व्यक्ति के अंदर अहंकार भरा हुआ है। तो भक्तों, जिंदगी में जब भी रहें, माँ की कभी अनादर ना करें, क्योंकि माँ की जो अनादर कर दिया वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता है। तो भक्तों, सदा माँ की इज्जत करें और प्रभु शंकर जी से कुछ सीखें। हमारी बातों में थोड़ी सी अगर दम है तो हमारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेना। राधे राधे।